अलमाइटी मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान, जैसे शक्तिमान देखते थे ना आप लोग, सीरियल आया करता था, तो शक्तिमान इसीलिए कहा जाता था कि उसके पास बहुत ढेर सारी, उस जो करेक्टर था, उस करेक्टर के पास बहुत ढेर सारी पावर थी। कीपिंग वाटर, ये देखिए बहुत आराम से इसको याद कीजिए। अ प्लेस, एक स्थान ऐसा हो जहाँ पे क्या रखा जाता हो, वाटर में प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, ईटीसी, तो आप उसे क्या बोलोगे? एक्वेरियम। क्या बोलोगे? एक्वेरियम। यानी एक्वेरियम मतलब होता है मछली घर। मछली घर जैसे हम लोग भी रहते हैं ना अपने घरों में, उसी तरीके से यानी वाटर प्लांट भी रखे जाते हैं। वाटर एनिमल्स, फिश, एनिमल्स भी रहते हैं, आप जानते हैं ना, छोटे छोटे जीव, तो वो फिश और तो भी जब जहाँ पे रखे जाते हैं उसे एक्वेरियम बोलोगे। क्या बोलोगे आप लोग? एक्वेरियम बोलोगे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। कीपिंग, कीपिंग मतलब ये प्लेस फॉर कीपिंग वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, फिश, वह उससे क्या बोलोगे आप? एक्वेरियम बोलोगे। एकदम दिमाग में रखो। और नहीं तो आप इमेजिन कर लो कि हम पास टाइम गए हुए थे कहीं यहाँ पे विजिट करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक एक्वेरियम था, मतलब उसमें फिश मतलब मूव कर रही थी, तो आप उसे आप अपने माइंड में करके याद कर सकते हो। ठीक है। अ पर्सन हु स्टडीज, ये पर्सन एक व्यक्ति है, वो स्टडी करता है क्या? डेवलपमेंट ऑफ द मैन फ्रॉम प्रीमिटिव। प्रीमिटिव होता है एंशिएंट, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, यानी प्राचीन टाइम के बारे में अगर कोई व्यक्ति स्टडी करता है, उसकी डेवलपमेंट किस तरीके से हुई। हिस्ट्री सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ोगे तो पास्ट टाइम में क्या था, कैसे हिंदुस्तान था, या कैसे अभी वो तो क्लास 12 में वो पढ़े ना अंटार्कटिका वाला, अंटार्कटिका जो था कैसे था आपने देखा होगा। तो पर्सन हु स्टडीज, वो व्यक्ति जो स्टडीज करता है द डेवलपमेंट ऑफ मैन फ्रॉम प्रीमिटिव टाइम्स, देन विल कॉल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या कहोगे? एंथ्रोपोलॉजिस्ट मीन्स मानव विज्ञान। मानव विज्ञान, मानव मतलब जस्ट उसके बारे में स्टडी करता है किस प्रकार। आप लोगों ने हड़प्पा की सभ्यता पढ़े होगे, मोहनजोदाड़ो की सभ्यता पढ़े होगे, चाहे ब्लेमार का, चाहे ह्यूगो डिब्रीज का, ऑलरेडी ये सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अगर बायोलॉजी में अगर पढ़े हो तो किस तरह डेवलपमेंट हुआ है, इवोल्यूशन किस तरह हुआ है, वो सारी चीज़ें हैं। तो कहते हैं उसे मानव विज्ञानी बोलेंगे। क्या बोलोगे? मानव विज्ञानी, मतलब उसके बारे में नॉलेज रखता हो। ठीक है, प्रिमिटिव टाइम्स को किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। अ पर्सन हु इज आउट ऑफ डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यक्ति पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है क्या? ऑल द गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, मतलब गवर्नमेंट की जो भी लॉ, आपकी हर एक व्यक्ति, हम लोग को लॉ में रहना चाहिए कि नहीं ना, ऑर्डर में रहना कि नहीं रहना चाहिए। इफ़ वी आर ब्रेकिंग लॉ एंड ऑर्डर देन वी विल कम, किसमें आएंगे? कहते हैं एनार्किस्ट। एनार्किस्ट मतलब होता है अराजकतावादी, मतलब वो व्यक्ति जो लॉ और ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, पूरे वह रूल जो है गवर्नमेंट के जो बनाए हुए या जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से आपको जो रूल हैं उस रूल को आप फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आप इस कैटेगरी में आओगे। हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स, ये पढ़ रखे हो आप। क्रेसी, क्रेसी का मतलब शासन करना। यहाँ पे नोबेल, नोबेल लोग आए हैं ना, नोबेल मतलब इंग्लैंड के, मैंने वो बताया था उसमें कि उसमें जो इंग्लैंड की जो रॉयल फैमिली है ना, जो राजा हैं या रानी हैं, तो वो इस फैमिली में आते हैं, रॉयल फैमिली आते हैं। तो गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स मीन्स क्या होगा? एरिस्टोक्रेसी, मतलब होता है शिष्टजन। शिष्टजन मतलब अच्छे लोगों के साथ जिसको मतलब सब लोग रेस्पेक्ट करते हो, उनके द्वारा को अगर कोई शासन होता है तो गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स बोलोगे। क्या बोलोगे? हाँ, गवर्नमेंट बाय द नोबेल्स। उसके बाद सेट फ्री। सेट फ्री मतलब होता है किसी को छोड़ देना बाय लॉ, मतलब नियम के अंतर्गत किसी को आप छोड़ देते हो भाई, अकॉर्डिंग टू द नियम उसको छोड़ देते हो, तो क्या बोलोगे? एक्विट। एक्विट मीन्स होता है बरी करना। उनके जैसे नहीं होता है कोर्ट वोर्ट में जो भी होते हैं मुकदमे रन करते हैं, और उस लॉ के अंतर्गत मतलब वो उनको क्या कर दिया जाता है कि मतलब बेल मिल जाती है, वहाँ से छुट्टी मिल जाती है, तो सेट फ्री बाय द लॉ, मतलब उनको उन्होंने क्या है कानूनी क्या लिया है, कानूनी उन्होंने अपनी बेल कराई है, मतलब कोर्ट से हुआ है। तो एक्विटिक मतलब बरी कर देना, किसी को बरी कर देना। अलाउंस ड्यू टू द वाइफ, देखिए अलाउंस मतलब होता है भत्ता, होता समझते हो ना आप लोग? भत्ता समझते हो? भत्ता अभी अच्छा चलो नहीं समझते हो, बताते। अलाउंस ड्यू टू द वाइफ, वाइफ ड्यू टू द वाइफ, किसके कारण? वाइफ के कारण। फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब उस वाइफ का हस्बैंड जो है ना वो बहुत बदमाश है, क्या कर दिया? ऑन सेपरेशन, तो एलिमोनी बोलेंगे, एलिमोनी बोलेंगे, यानी वह जो होता है ना, जैसे वो नहीं सोचते तलाक की बात होती है, जैसे वो सारी चीज़ें मिलती हैं, पैसे, वह कहते हैं गुजारा भत्ता। उसमें क्या भत्ता? भत्ता मतलब होता है वही जो कुछ पैसे मिलते हैं उसको भत्ता बोलते हैं। जैसे आप लोग नहीं समझते हैं सैलरी जो होता है ना उसी को बोलते हैं। और गुजारा मतलब केवल उस पैसे से इतना पैसा उसको देता है उसका हस्बैंड उस अपनी वाइफ को कि वह केवल उसमें गुजारा कर सकती है और कुछ नहीं कर सकते, मतलब जीवन का गुजारा। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है क्या? गुजारा भत्ता। समझ में आ रही है ना?
अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन। सेपरेशन अलग अलग हो जाना, यानी सेपरेट हो जाना, ठीक है, तो उसे एलिमोनी बोलोगे आप लोग। ओके, आइटम ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग। एक मीटिंग चल रही है, जैसे आप लोग हम लोग बैठे हैं यहाँ पे ना, जैसे पार्टनर हम लोग यहाँ पे किसी मुद्दे पे, किसी आइटम पे, किसी एजेंडा पे हम लोग बात करें, मीटिंग हो, जिस मुद्दे पे बात होगी, जिस इश्यू पे बात होगी, उसे बोलोगे एजेंडा। क्या बोलोगे आप? एजेंडा। मतलब जो कार्यसूची बन रही है, किस पे हम लोगों को कार्य करना है। जैसे क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो हम लोग बैठे हुए हैं कि हम लोग को इस पॉइंट पे काम करना है। अगर हमको 90 प्लस लेके आना है, 95 अगर हमको जाना है, तो हम लोग को हम लोग को मतलब आइटम पे काम करना चाहिए, यहाँ हमको काम करना चाहिए, तो उसी को बोलोगे, क्या बोलोगे आप? एजेंडा बोलोगे। हो गया? क्लियर हुआ? आइटम ऑफ बिजनेस टू बी कंसिडर्ड एट अ मीटिंग, मतलब एक मीटिंग में कोई भी मतलब बिजनेस पे कंसिडर किया जाता है तो आप एजेंडा कार्यसूची मिलती है। द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, ऑलरेडी आप लोग जानते हो, एविएशन। तो अगर आपके पास साइंस मतलब होता है नॉलेज, साइंस का मतलब क्या होता है? नॉलेज, यानी यहाँ पे भी विज्ञान आया हुआ था, आप समझ रहे हैं ना, है समझ में। तो साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन, अगर आपके पास नॉलेज है प्लेन को फ्लाइंग करने का, तो आप क्या होगे? एविएशन। हाँ, मतलब विमानन। क्या होता है? विमानन। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो थे ना हमारे, उनका भी एक सपना था कि हम भी अपने लाइफ में बड़े होके क्या करेंगे? प्लेन को फ्लाई करेंगे, बट बाई चांस वो नहीं बन पाए। वो अपनी लाइफ में क्या कि पायलट नहीं बन पाए, वो प्रेसिडेंट बने और जो हमारे वो बहुत बड़े एक साइंटिस्ट बने हमारी कंट्री का। तो उनका एक मतलब एक था, डिजायर नहीं होती है, एक डिजायर, एक विजन होती है, एक ड्रीम होती है कि मुझे भी अपने लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ की बात बता रहा है, बट हुआ क्या? नहीं बन पाया, बाई चांस वो साइंटिस्ट बने। तो हुआ क्या, जब वो प्रेसिडेंट बनने, आपके देश के, हमारे देश के प्रेसिडेंट जब बनते हैं, तो जो वहाँ पे हेड थे किनके, जो हमारी जो एयरफोर्स होती है ना, एयरफोर्स के जो हेड थे, तो उन्होंने अपनी बात रखी उनके सामने, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने, कि उन्होंने अपनी बात रखी उनके सामने कि मैं भी ऐसे, मेरी भी अंदर डिजायर है कि मैं मतलब मेरी एक सपना है कि मैं प्लेन को फ्लाई करूं। तो उन्होंने क्या किया, 6 महीने को उन्होंने ट्रेनिंग दिलवाया। जो एयर चीफ मार्शल थे, उन्होंने 6 महीने का ट्रेनिंग दिलवाया, और 6 महीने की ट्रेनिंग देने के बाद वह क्या किया कि फिर उन्होंने प्लेन को फ्लाई कराया। तो वो नॉलेज उन्होंने गेन किया। क्या किया? 6 महीने ट्रेनिंग का मतलब उन्होंने नॉलेज गेन किया। तो यदि नॉलेज का मतलब साइंस ऑफ द फ्लाइंग एरोप्लेन मीन्स एविएशन, मतलब विमानन, मतलब आपके बारे में आपको उसके बारे में नॉलेज हो गई। लवर ऑफ बुक्स, समझते हैं ना, जो बहुत ढेर सारा मतलब कहते हैं बुक का कीड़ा हो जाना, हमेशा 24 आवर क्या करता है वो, जब भी सोता है, उठता बैठता जगता है, किताबों के बारे में बात करता है, किताबें ही पढ़ता रहता है। तो पुस्तक प्रेमी करते हैं, बिब्लियोफाइल उसे बोलेंगे। आप लोग क्या बोलेंगे? बिब्लियोफाइल उसे बोलेंगे, जो पुस्तक से बहुत ही प्रेम करता है। ठीक है, तो आप लोग की स्टूडेंट लाइफ में आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही सारी प्रेम करनी चाहिए अपने किससे? आप पुस्तक से। ठीक है, केवल ऊपर वाली कवर से नहीं, अंदर की नॉलेज से भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये सब क्लियर हुए हैं आपको? आइस ओके, and you will go at home, then don't forget to practice please. If you are reading here and you will not give time for practice, really your English will not improve, your one word substitution will not improve. So you are going at home, so try to focus too much, practice. Okay.